तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत, उनकी महफूज वापसी और बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने का मुतालबा करने वाली दरखास्तों पर कोई हुक्म देने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच की सदारत करे चीफ जस्टिस एनवी रमन ने जल्द समाअत के इल्तिजा पर कहा, अदालत क्या करेगी? क्या मैं रूस के सदर को जंग रोकने का हुक्म दे सकता हूं? दरखास्त गुजारों में से एक की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट एएम दर के जरिए दरखास्त पर जल्द समाअत का जिक्र करने पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या मैं व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने को कह सकता हूं? आप क्या चाहते हैं? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत उज़्मा तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए हिदायत दे सकती है। बेंच ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाजे से पैदा होने वाले बहरान में फंसे तलबा के साथ उनकी हमदर्दी है, लेकिन वो इस मामले में कोई हुक्म नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि यह काबिल कबूल नहीं है कि मुल्क सिर्फ दूसरे ममालिक की अशिया की मार्केट बन जाए। उन्होंने बताया कि मुल्की मईशत में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का हिस्सा कम है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जमहूरी निजाम नौजवान और बासलाहियत आबादी के कुदरती वसाइल जैसे मुस्बित अवामिल की बुनियाद पर हमें अज़म के साथ मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए राग़िब होना चाहिए। मोदी महकमा बराए फरोग सनत और अंदरूनी तिजारत के जरिए बजट 2022-23 के इल्तिजामात पर मरकूज ऑनलाइन सेमिनार से खिताब कर रहे थे। यह 8वां पोस्ट बजट वेबिनार है जिससे वज़ीर आज़म ने खिताब किया। सेमिनार का मौजू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग था। मोदी ने बताया कि इस बार के बजट में खुद कफील हिंदुस्तान और मेक इन इंडिया के लिए कई अहम इल्तिजामात हैं। उन्होंने बताया कि यह काबिल कबूल नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए। हिंदुस्तानी फिजाइया के 3 C-17 तैयारे जुमेरात की सुबह के दरमियान यूक्रेन में फंसे 600 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को लेकर गाजियाबाद के हेंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। आईएएफ का पहला C-17 तैयारा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 मुसाफिरों को लेकर कल रात तकरीबन 1:30 बजे यहां पहुंचा। वजीर ममलकत बराए दिफा अजय भट्ट ने खुद इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले और पायलट्स की 24 घंटे खिदमात और हिंदुस्तानी शहरियों को बहिफाजत वतन वापस लाने में हुकूमत की कोशिशों के लिए बेहद मशकूर हैं। दूसरा C-17 तैयारा बेडापेस्ट से 220 हिंदुस्तानियों को लेकर सुबह 5:40 पर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इसी वक्त तीसरा C-17 तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के राजोव से सुबह 7 बजे हेंडन पहुंचा। भट्ट ने घर वापस आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को जंगज़दा यूक्रेन से वतन वापस लाने तक कोशिशें जारी रखने के हुकूमत के अज़्म के बारे में आगाह किया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में हमारा सिफारत खाना वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन की हुकूमत के ताउन से ज्यादातर तलबा कल खारकैफ छोड़ चुके हैं। हमें किसी को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हमने यूक्रेन की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हमारे तलबा को खारकैफ और आसपास के इलाकों से निकाल कर मगरबी हिस्से तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें मुहैया करे। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन दारुल-हुकूमत कैफ में 4 धमाके हुए। DQ इंडिपेंडेंट के मुताबिक कैफ के मरकज में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज कैफ के डजबी नोरोडियो मेट्रो स्टेशन के करीब सुनी गई। इसी दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि एक हफ्ते में 9000 रूसी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि रूसी जारहियत के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक में चले गए हैं। पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रैंडी ने कहा, हमने सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख पनाह शहरियों को यूक्रेन से पड़ोसी ममालिक नकल मकानी करते देखा है। यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोगों
के लिए वक्त आ गया है कि बंदूकें खामोश हो जाएं ताकि उन्हें जान बचाने वाली इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। इसी दौरान DQ इंडिपेंडेंट के मुताबिक कनाडा ने रूसी तवानाई के शोबे से ताल्लुक वाले 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें तवानाई की 2 कंपनियां रोजनिफ्ट और गैसप्रोम से मुताल्लिक अफराद भी शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन के जवाब में रूसी एलिट तबके के असासों का सुराग लगाने और उनको जब्त करने के लिए एक नई टास्क फोर्स क्लिप्टो कैप्चर कायम की है। यह इत्तला अमेरिकी महकमा इंसाफ ने दी है। महकमे ने कहा, अटॉर्नी जनरल मैक बी गार्लैंड ने आज टास्क फोर्स क्लिप्टो कैप्चर का आगाज किया, जो एक बैन एजेंसी कानून नाफिज करने वाली टास्क फोर्स है। यूक्रेन पर रूस के बिला इश्तियाल फौजी हमले के जवाब में अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करने का अहल है। मशरिकी रोमानिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 7 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यह हेलीकॉप्टर मशरिकी रोमानिया में एक लापता लड़ाका तैयार है और उसके पायलट की तलाश के लिए निकला था, जो गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया की वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर IAR 330 को हादसे के नतीजे में 7 फौजियों की हिलाकत की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हेलीकॉप्टर में 5 क्रू मेंबरान भी थे, जिनमें से 2 बहरिया के तैराक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी MiG-21 एयरक्राफ्ट और उसके पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता जहाज के पायलट ने खराब मौसम की इत्तला दी थी, जिस पर उसे वापस बेस आने की हिदायत दी गई, लेकिन पायलट वापस ना आ सका, जिसके बाद जहाज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तीसरे महाज की तश्कील की कोशिशों के लिए वजीर आला KCR नई दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत से की मुलाकात। मुख्तलिफ अहम क़याल सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम में मसरूफ। ओल्ड मारेकपल्ली में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KTR के हाथों 468 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने भी की शिरकत। बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने TRS का फैसला। पार्टी के कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर KTR का खिताब। हल्का असेंबली मधोल में 8 करोड़ की लागत से वैद्या विधाना परिषद की इमारत का वजीर सेहत हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। कहा, हुकूमत तेलंगाना सेहत आम्मा के इक़दामात की है पाबंद। जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। DGP तेलंगाना महेंदर रेड्डी का रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर वजाहत। रूस यूक्रेन जंग बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों की हिफाजत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तलबा की महफूज वतन वापसी पर हुक्म देने से इनकार। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। यूक्रेन रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की सुनी गई आवाजें। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।